लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सुन तो रुक, मैं आता हूँ। कितना माल चाहिए? बोला ना 2 करोड़ चाहिए। मेरा माल लाया? ए, पैसे पैक करो। हेलो, हम यहाँ पहुँच गए। वो किसी भी हालत में बचना नहीं चाहिए। नकली नोट लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लेना उसे, समझ गए ना? चंदू, पुलिस वाले आ गए। चल जल्दी। ए, अगर तू नहीं पकड़ा गया ना तो वो मुझे टपका देंगे। हाँ तो मर जाना, वैसे भी जिंदा रह के क्या उखाड़ेगा। पुलिस वाले अंदर आके भाग यहाँ से। ए, पकड़ो उसे। इधर इधर से। चलो। जल्दी करो, पकड़ो उसे। सर, चंदू यहाँ से भाग गया। रोक दे। ए चंदू, ये बैग मुझे दे। सोचा था नकली नोटों के साथ रंगे हाथ तुझे पकड़ लूंगा, लेकिन कोई बात नहीं, कम से कम असली पैसे तो मिल गए। सर। अच्छा अब शाणे ये तो बता, ये पैसे आखिर तू लाया कहाँ से? अभी अभी बैंक से विड्रॉ किया मैंने। अच्छा, बैंक से विड्रॉ किया क्या? हाँ तो फिर ठीक है, रिसिप्ट दिखा और पैसे ले जा। इंस्पेक्टर क्यों आया था और किस चीज के लिए वार्निंग दे रहा था? चंदू, ये क्या हो रहा है? मीरा, तुम्हें एक बात बतानी है। मेरे पिताजी जेल में क्यों हैं और मैं करता क्या हूँ ये तुमने कभी नहीं पूछा, लेकिन अब तुम्हें सब कुछ बताने का वक्त आ गया है। हम एक छोटे से गांव में रहते थे। वहाँ पापा टैक्सी चलाते थे। मेरी माँ अक्सर बीमार रहा करती थी। वहाँ उनका इलाज करने लायक कोई अस्पताल नहीं था और शहर जाकर इलाज करवाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। और गांव के डॉक्टर्स जो दवाई देते थे उनका माँ पे कोई असर नहीं होता था। पापा दिन भर काम करके हमारी देखभाल करने के अलावा माँ का भी ख्याल रखते थे। मेरे पिताजी पर क्या बीत रही थी तुम अच्छी तरह समझ सकती हो, लेकिन पिताजी ने हम पर किसी तकलीफ का साया तक नहीं पड़ने दिया। पिताजी हम दोनों को खूब पढ़ाना चाहते थे, हमें किसी चीज की कमी तक महसूस नहीं होने देते थे। छुटकी ने बचपन से माँ को बीमार हालत में देखा और ये फैसला किया कि मैं डॉक्टर बनूंगी। लेकिन एक दिन हाँ मालिक, इधर आ। हाँ
एक जरूरी काम से शहर जाना है। ठीक है, मेरे बेटे को भी लाता हूँ साहब। उसे क्यों ला रहे हो? उसकी तबीयत खराब है, डॉक्टर को दिखाना है। जा जल्दी लेकर आ। कल मैं एमएलए के पास से पैसे लेने के लिए शहर जा रहा हूँ और लौटते समय तू जहां बोलेगा वहां गाड़ी रोकूंगा। बहाना करके गाड़ी से उतर जाऊंगा। पीछे से ट्रक भेज के गाड़ी को उड़वा देना। ड्राइवर को मारेंगे और उसकी लाश को गायब कर देंगे और ऐसा दिखाएंगे कि वो पैसे लेकर भाग रहा था। फिर चोरी का माल आपस में आधा आधा बांट लेंगे। माफ कर दे यार, इसे मार कर लाश ठिकाने लगा देंगे और पैसे आधे आधे बांट लेंगे, यही प्लान था ना तेरा। लेकिन तुझे टपका कर पुलिस वालों को 1 लाख दिया तो पूरा का पूरा माल मेरा। सर जी, ये लीजिए आपका रोकड़ा। उसने पुलिस के आने से पहले ही पैसे चुरा लिए और चोरी का इल्जाम मेरे पापा पर लगा दिया, जिसकी वजह से उन्हें उम्र कैद की सजा हो गई। और इस हादसे के कुछ ही दिन बाद मेरी मां चल बसी। हमारे पास अनाथाश्रम जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। यहाँ क्या कर रही है तू? मैं पढ़ाई कर रही हूँ। किस लिए? तुझे झाड़ू लगाने बोला था ना, वो कर चल। मुझे एहसास हो गया कि यहाँ रहने से बहन की पढ़ाई नहीं हो सकती, इसलिए मैंने अपनी बहन को लेकर वहाँ से भाग जाने का फैसला किया। पर सिर्फ हम दोनों ही नहीं भागे, हमारे साथ एक और भी था। अरे ताजा माल है साहब। अरे लेकिन बहुत महंगा दे रहे हो, थोड़ा भाव तो कम करो। भैया मुझे वो खाना है। अरे सुन, इसके लिए अमरूद लेकर आ। सुनिए भैया जी, मुझे अमरूद दीजिए ना। अरे भैया दो ना। पैसा दा। अभी तो दिए थे। अरे कब दिया पैसा तुम? दुनिया ने ही सिखाया कि ईमानदारी शब्द सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन असल में ईमानदारी जैसा कुछ होता ही नहीं। और उस दिन से मैं सिर्फ एक ही चीज जानता हूँ, हर चोरी के पीछे 2 लोग होते हैं। एक वो जो चोरी करता है और दूसरा वो जिसका माल चोरी होता है। और मैं कभी भी दूसरा वाला नहीं बनना चाहता था। और ऐसे ही शुरू हुई मेरी कहानी। 300 रुपए निकालो। और उस दिन से आज तक मैं इसी तरह पैसे कमा रहा हूँ और अपनी बहन का डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर रहा हूँ। हेलो, मेरे साथ खेल खेल रहा है क्या? क्यों, क्या हुआ सर? शान पत्ती मत कर। 4 दिन में तेरा बाप रिहा होने वाला था ना, आखिर वो हॉस्पिटल से क्यों भागा? मेरे पापा भाग गए? सर आप वहीं रुकिए, मैं अभी आता हूँ। मीरा, हॉस्पिटल जाना होगा। सर कहाँ है तेरा बाप? मैं तो कर लौटा और देखा आपके पिताजी और बहन दोनों गायब थे। पूरा हॉस्पिटल छान मारा पर वो कहीं नहीं मिले। मेरे लाल, तेरे पिताश्री और बहन मेरे पास है। चल अब जल्दी जल्दी पैसे लेकर आ जा। सर मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं पापा को कहीं से भी ढूंढ कर लाऊंगा। तेरे बाप को रिहा करने के लिए सारे कागजात तैयार कर दिए मैंने। 4 दिन में वो वापस जेल में आ जाना चाहिए। तब तक ये मामले को मैं किसी भी तरह संभाल लूंगा। ओके सर। अगर तेरा बाप वापस नहीं आया ना तो तुझे तेरे 2 करोड़ वापस नहीं मिलेंगे, समझ गया क्या? सुन, ठीक 3 बजे मैं यहाँ आऊंगा। अगर वो मुझे यहाँ नहीं मिला तो मैं तुझे ठोक दूंगा।
तू पागल हो गया क्या? अगर तुझे कुछ हो जाता तो? मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है पापा, उसी की वजह से आज आप जेल में हैं। हाँ तो क्या उसे मारकर तू भी जेल में आना चाहता है? ये लड़ाई झगड़ा छोड़ और अपनी बहन को डॉक्टर बनाने के लिए मेहनत कर। सुन, वो कौन है मुझे नहीं पता, मैंने उसका चेहरा तक ठीक से नहीं देखा। भूल जा इस सब को, वादा कर तू उससे फिर नहीं उलझेगा। वादा करना बेटा। ठीक है पापा। पापा। चंदू। अबे तू खाली हाथ क्यों आया? पैसे कहाँ हैं? भाई वो क्या? एक ही बार में टपका डालूंगा तेरे बाप को। मेरे आदमियों को मारा और मेरे पैसे लेकर भाग गया। मैं वहां पहुंचा तब वो दोनों पहले से मर चुके थे। तो मेरे पैसे कहाँ हैं? बताओ पैसे कहाँ हैं? होम मिनिस्टर को दिया भाई। वो मेरे पैसों से आने वाला चुनाव लड़ना चाहता है। नहीं भाई, वो पैसे मैंने अपने पापा को जेल से छुड़वाने के लिए दिए हैं, सच कह रहा हूँ। क्या बात है? तेरा बाप बाहर आएगा, तू खुशियां मनाएगा और मैं रोऊंगा। पागल समझा है क्या? ऐसी बात नहीं है, मैं कुछ भी करके आपके पैसे लौटा दूंगा। इन्हें छोड़ दीजिए भाई प्लीज। अच्छा चल ठीक है, मैं तुझे 4 दिन का टाइम देता हूँ। अगर पैसे नहीं मिले तो ये दोनों उसी हॉस्पिटल के मुर्दा घर में मिलेंगे, फिर ऊपर जाकर मिलना इनसे। पापा मुझे माफ कर दीजिए, बस कुछ ही दिनों की बात है पापा, फिर सब ठीक हो जाएगा। पर तू इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से करेगा बेटा? मैं ले आऊंगा पापा, प्लीज मुझ पर यकीन रखिए। पापा का ख्याल रखना। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? शायद हमारा पीछा कर रहे हैं। चलो। क्या कहा उसने? 4 दिन में पैसे नहीं दिए तो पापा को मार डालेगा। तो अब हम क्या करेंगे? पहले इन मामूओं से पीछा छुड़ाते हैं। इतना लेट क्यों हो गया तू? उन पुलिस वालों को भटकाने में काफी वक्त लग गया। अब हम 2 करोड़ रुपए कहाँ से लाएंगे? एक प्लान बनाया मैंने, बस अब हमें एक बकरे की जरूरत है। अब हम बकरा कहाँ ढूंढेंगे? जो भी मुसीबत में हो उसे बचाना इनका स्टाइल है। ये इकलौते ऐसे स्टार हैं जिन्होंने कम से कम 10 से 15 सालों से एक भी फ्लॉप फिल्म नहीं दी है। अब आप सबका इंतजार खत्म होने वाला है दोस्तों, वो आ ही रहे हैं। यस, वो है आज के सुपरस्टार और कमाल के कलाकार, हमारे अपने मिस्टर बुलेट बाबू। ये कब आई? सुबह की फ्लाइट से आई सर। बुलेट बाबू के गाने पर अब परफॉर्म करने वाले हैं मयूरेश। हमारे बुलेट बाबू को हैंडल करने के लिए सिर्फ एक डायरेक्टर काफी नहीं है और इसीलिए इस फिल्म को 2 डायरेक्टर्स ने डायरेक्ट किया है। सो वेलकम पीटर एंड जैक्सन। साथ में अपनी फिल्म की हीरोइन को भी लाइएगा। चलिए। अब हमारे यंग एंड रोमांटिक हीरो बुलेट बाबू को बुलाएंगे। ये जरा रुक जाइए दोस्तों, उनके बारे में एक बात और बतानी है आप सबको। हीरोइन छेड़ने वाला किस्सा बताएगी क्या? क्यों, आपने छेड़ा था क्या? अरे अरे यार, 4 बार 12वीं फेल होने के बाद इन्हें सदमा लगा और शोले देखने के बाद इन्होंने अमित जी जितना बड़ा बनने का सपना देखा। आप इतने बुड्ढे हैं? अबे तू चुप बैठना। अगर हम ऐसे ही चुपचाप बैठे रहे तो पता नहीं सब लोगों को क्या क्या बता देगी ये। ओके 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 ओके, बस करो मैं आ रहा हूं। तो स्वागत कीजिए हमारे बुलेट बाबू का। आइए सर, आइए। अच्छा तो सर, आपके फैंस आपकी बातें सुनने के लिए बेताब हैं। डरिए मत सर। अबे डरा तो पता है ना, पटाखों से डर लगता है। किसने लगाया था? मैंने नहीं, उन्होंने लगाया। अभी अभी जो एंकर ने कहा उसने घबराहट में कहा। वो फिल्म शोले नहीं थी, DDLJ थी। उस वक्त मैं
7th स्टैंडर्ड में था। सर आप ज्यादा मत बोलिए वरना पोल खुल जाएगी। ओ सर आपके फैंस को आपसे एक रिक्वेस्ट है। मैं समझ गया। आप लोग डायलॉग सुनना चाहते हैं? कौन सा डायलॉग सुनना है? कोई घिसा पीटा डायलॉग बोल दीजिए ना। मैंने अच्छे डायलॉग बोले ही कब हैं? हे, तेरे ब्रेक मारने से गाड़ी रुकती होगी, मेरे ब्रेक मारने से धरती रुक जाती है। हर बार यही डायलॉग बोलता है, दूसरा डायलॉग आता ही कहाँ है इसे। मैक्स मीडिया प्रेजेंट्स आक्रमण मूवी की ऑडियो सीडी रिलीज करने के लिए हम हमारे स्टार बुलेट बाबू को रिक्वेस्ट करेंगे। आज के हमारे इस फंक्शन में आने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जाइए और एंजॉय कीजिए। बाय बाय, गुड नाइट। हवेली पे आ जाना। हाँ ठीक है सर। अरे हटो पीछे हटो। यही है हमारा बकरा, इससे मिलने की तैयारी करो। ये नहीं हो सकता। क्यों? मैंने एक पिक्चर में इसके साथ काम किया है। लड़की हो तो आसानी से मिलता है,